हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज हम अपने इस वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक आपको बताने वाले हैं और ट्रिक के साथ बताएंगे, जिसमें कि आप क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में सीखेंगे। हमें पता है कि हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो हमारे ब्लड कोआगुलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर है। अब 13 क्लॉटिंग फैक्टर आपको याद करना है, तो आप किस तरीके से याद रखेंगे? तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बनाया हुआ है और जिसका नाम है इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको जो है बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और हम ये भी देखेंगे कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है, सिंथेसाइज कहाँ से होता है। और दूसरी चीज हम इसको ये भी समझेंगे कि हमारी बॉडी में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर इस वक्त यूज में नहीं है। तो देखिए, ये जो हमने ट्रिक बनाया हुआ है, आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जब हम इस ट्रिक को लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा एक ट्रिक है, फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज सून अराइव एट चंद्रशेखर प्राइवेट हॉस्पिटल फरीदाबाद लखनऊ। तो ये देखो, फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज सून अराइव एट, उसी में आ गया चंद्रशेखर प्राइवेट हॉस्पिटल फरीदाबाद, और लखनऊ उसी के साथ आएगा। तो ये 12 ही आ रहा है, लेकिन हमें क्लोटिंग फैक्टर हमने कहा 13 है। तो आपको याद रखना है, आप 1 2 3 4 5 के बाद 6 नहीं लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 के बाद 7 लिखेंगे। आप लिखेंगे फॉर परमानेंट। आप देखो, 6 जो है वो यूज में नहीं है। फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज सून अराइव एट चंद्रशेखर प्राइवेट हॉस्पिटल फरीदाबाद लखनऊ। तो आप 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ठीक है, जो है 12 और 13। अब यहाँ देखिए, फॉर फाइब्रिनोजन, ठीक है, परमानेंट फॉर प्रोथ्रोम्बिन, ट्रीटमेंट फॉर थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैंसर फॉर कैल्शियम जो फोर्थ क्लॉटिंग, प्लीज प्रो एक्सलेरिन लेबाइल फैक्टर भी कहते हैं। सून, अब देखो ये पांचवे के बाद सातवां लिखना है, सून स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिन, अराइव एंटी हीमोफिलिक ए, ठीक है, आठवां। नौवां चंद्र क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक बी, शेखर स्टुअर्ट पावर फैक्टर या थ्रोम्बोकाइनेज, एक सेकेंड, स्टुअर्ट पावर फैक्टर या थ्रोम्बोकाइनेज। 11वां क्या है, प्राइवेट मतलब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या एंटी हीमोफिलिक सी। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की बात करेंगे तो हॉस्पिटल हेजमैन फैक्टर या ग्लास फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक डी। फरीदाबाद फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इसी को हमने ब्रैकेट में लखनऊ लिख दिया है। और लकी लोरेंड फैक्टर, लकी लोरेंड फैक्टर, ठीक है, इसको हम लकी लोरेंड फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आप इसको इसी तरीके से याद रखेंगे, फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज सून अराइव एट चंद्रशेखर प्राइवेट हॉस्पिटल फरीदाबाद लखनऊ, जिसमें छठा आपको एब्सेंट कर लेना है। जो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है उसी को लकी लोरेंड फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे हमने देखिए लिखा है, जो तीसरा फैक्टर है वो डैमेज्ड टिश्यू से, अगर हमें कोई टिश्यू डैमेज हो गया, वो थर्ड फैक्टर मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। जो पांचवा मतलब जो चौथा फैक्टर है कैल्शियम, कैल्शियम या तो डाइट से या तो बोन से आ जाता है या प्लेटलेट से मिलता है। जो पांचवा फैक्टर है लीवर और प्लेटलेट, इसको दोनों सिंथेसाइज करते हैं। जो 13वां फैक्टर है उसको भी लीवर और प्लेटलेट सिंथेसाइज करते हैं। बाकी बचे जितने रेस्ट उसको लीवर सिंथेसाइज करता है, उसको लीवर सिंथेसाइज करता है। तो आई होप कि आपको इस ट्रिक के माध्यम से सारे क्लॉटिंग फैक्टर के नाम याद हो जाएंगे और साथ ही साथ आप कौन क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ से रिलीज हो रहा है, कौन उसको सिंथेसाइज कर रहा है, इसके बारे में भी बेहतरीन जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, बेहतरीन बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और मॉक टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज से और मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आप एमपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तेलंगाना से हैं, यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कहीं से भी हैं, ठीक है, राजस्थान से हैं, टीजीटी पीजीटी देना है, जीआईसी देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर देना है, सीयूईटी बॉटनी या सीयूईटी पीजी जूलॉजी देना है, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं।
और हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।